हाय दिस इज सीपी कोठाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो साथियों, आज मैं फिर अपने गांव में। मेरे गांव का नाम है खंडियाल गांव, जो कि टिहरी विधानसभा का सुदूरवर्ती गांव है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप रोजमेरी का खेत। और आज भी जो है यहाँ पर बादल लग चुके हैं। सुबह सुबह बिल्कुल सारे बादल जो नीचे थे वो ऊपर आ चुके हैं, और कुछ भी यहाँ पे दिखाई देने वाला नहीं है। चलते हैं, आज की क्या क्या गतिविधियाँ हैं उस पर काम करते हैं। हम लोग आ चुके हैं घर में। तो घर में आने के कारण जो है सभी लोग, मम्मी पापा लोग भी घर आ चुके हैं। तो इसलिए गांव में हम लोग आते हैं, गांव में काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमने सारे कपड़े निकाल दिए हैं बाहर, और सब यहाँ डाल दिए हैं सुखाने के लिए धूप में, ताकि बहुत बेहतर हो और दिक्कत भी ना हो इनको यूज़ करने में। तो चलो चलते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ। साथियों, ये है यहाँ का जीवन। ये मेरे पास एक कट्टा, जिसको कि मैं पिसवाने के लिए ले जा रहा हूँ, आटा पिसवाने के लिए चिक्की में। और ऊपर जो बोतल आपको दिख रही है, इस बोतल में आ जाएगा दूध। ये गांव में जिनके पास भैंस है उनसे दूध ले लिया जाएगा इस पे। और अभी इस कट्टे को लेकर निकल रहा हूँ कांडी खाल मार्केट में, जहाँ पे मिलेगी चक्की, कि वहाँ हम पिसवाएंगे आटा और निकल जाएंगे फिर घर की तरफ। तो इसमें है गेहूँ चक्की। विगत कई सालों से काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन कभी क्या होता था, एक वक्त था कि जब तकरीबन इन सब चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए, या फिर आटा चावल या कुछ भी लाने के लिए, थोड़ा सा नमक भी लाने के लिए, जो है हमें कम से कम 3 या 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जाते हुए बहुत उतराई, यानी कि नीचे की तरफ जाना पड़ता था, और आते हुए जो है बहुत चढ़ाई हुआ करती थी। तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते थे यही सब काम करने में। और जितनी सांस अभी फूल रही है, उससे कहीं ज़्यादा सांस उस समय फूलती थी। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते थे, और हम उस मार्केट में जाके ये काम कर लेते थे। और बहुत आसान लगता था तब गांव के लोग सभी मिलकर ये काम किया करते थे। लेकिन आज सुविधाएं हो चुकी हैं, तो हम सब ये काम सिंगल सिंगल कर रहे हैं। मैंने जहाँ से दूध कलेक्ट करना है, मैं उस जगह पर हूँ, और वहाँ पर है बहुत सुंदर सुंदर फूल। फूलों के लिए वैसे भी ये हमारा गांव बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ प्रत्येक आंगन में आपको बहुत अच्छे से फूल दिखाई देंगे, लेकिन ये फूल मुझे सड़क पे ही मिल गए हैं, और ये अपने आप ही खिल जाते हैं। तो साथियों, मुझे निकलना है यहाँ नीचे पे, जहाँ पे दूध लेके आना है इस बोतल में, यानी कि 750 ml के आधा किलो दूध। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल, जिनके दर्शन मैंने आपको करवाए हैं। तो देखिए किस तरह से ले सकते हैं। प्रणाम बेटा, प्रणाम। क्या हाल चाल तेरा? फूल बहुत लगा है यार तो नहीं। ये पर दूध ले दे, जब मैं आवाज़ मालूम मत। स्कूल नहीं गया तो आज? तुम कांडी खा जाना। हाँ, तो मैं भी जान जान थे नहीं, मैं टाइम नहीं, लेट हूँ। फटाफट तैयार हो 2 मिनट में। चला करो का फटाफट हो पर, तुम बैठा ना। बैठा नहीं, जल्दी हो। तो साथियों, आपने देखा कितने अच्छे फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नज़ारा। प्रत्येक रास्ते पे फूल, बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों के घर से हम दूध ले जाते हैं। जो जब हम गांव में आते हैं तो ये लोग हमें दूध दिया करते हैं। और यहाँ पे एक भतीजी है छोटी सी, ठीक है। तो ये बोल रही मुझे भी जो है मार्केट जाना था। तो मैंने बोला ठीक है चल ले, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत छोटी सी बच्ची है, और मेरा हर काम कर लेती है। अभी दूध के लिए बोला है, तो अभी शाम को फिर दूध लेके भी यही ऊपर आएगी। शाम को मतलब जब हम नीचे से आएंगे, तब ये दूध लेके ऊपर आएगी। इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, तो पूछना पड़ेगा अभी। अभी पूछते तेरा नाम क्या है भाई, ठीक है। और ये इनकी भैंस, बहुत ही प्यारी सी भैंस, लेकिन इसको खा रहे हैं बहुत सारे मच्छर मक्खी। और इसके बगल में है भेड़। ये भेड़ क्यों रखी गई है मुझे नहीं पता। और इसका छोटा सा बच्चा उस साइड में रखा गया है, और शायद यही भैंस दूध देती है। इस पर टैग भी लगा है, आधार कार्ड जैसे हमारा होता है वैसे ही आधार कार्ड इनका भी होता है। तो ये जो कान पर टैग दिखाई दे रहा है, यही इनका आधार कार्ड है, जिससे पता चलता है कि भैंस किसकी है, कैसी है। और ये वही जो मैंने पहले बताया था, इनका छौंदाड़ा। हाँ बहुत से तो अब इस तरह ये चल पड़ी है कांडी खाल की तरफ। क्या थे? नौ नौ भूल गई मैं यार। दिव्यांशी, बच्चा वाल 9 की रखी यार तुम, बच्चा थोड़े तो आप।
उगा के अपने हम खेती कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसकी टहनी काटेंगे ऐसे, जैसे ये बड़ा सा है नहीं है, ये वाला हमने काट दिया, ये वाला हिस्सा ये छोड़ दिया, ये वाला हिस्सा काट दिया, ये वाला हिस्सा काट दिया, ये वाला बीच वाला हाथ छोड़ दिया, ये वाला काट, फिर इसको सुखाएंगे। ये प्लांट्स कहाँ फिर से इसकी आए चाय मतलब पत्ती में आपके काम पास? इसकी। ये प्लांट्स कहाँ से आए आपके पास? अरे ये तो बहुत सीडियो साहब और अलाना साहब और बहुत तिवाड़ी जी? ना ना ना, हाँ। ये एक और थे यहाँ थे। ये भाई साहब टीरी में जो है पहली बार यहीं लगा पहली है, बार मैंने शुरू किया। शुरुआत मैं यहीं वही कह रहा हूँ कि आपका जो पौधा है, आपका जो पौधा है ना भाई साहब, हाँ। मैं क्योंकि इस पर काफी समय से काम कर रहा हूँ, आपका जो पौधा है वो बता रहा है कि ये जो है मतलब ये एक आप प्रकार से सफल- सुगंधित पादप। तो साथियों आज का जो दिन गया था वो दिन जो आपने देखा कि मैं कांडीखाल से भी आया था, लेकिन वो उस बीच में कुछ भी कवर नहीं कर पाया। और आज का दिन रहा हमारा बसल्याल जी के साथ, जो कि आज अपनी सेवाएं ग्राम सभा को दे रही हैं। और आज हमारी एक छोटी सी मुलाकात हुई है पैनुली जी के साथ, जो कि यहाँ पर पलायन आयोग के सदस्य हैं हमारे उत्तराखंड से, और ये पलायन पे काम कर रहे हैं। पलायन ज़रूरी भी है, लेकिन किस तरह का हो, रिवर्सिबल हो, इसका एक जो छोटा सा इंटरव्यू आपको दिया गया है, वो इंटरव्यू जो है पैनुली जी की ओर से जो आपको बता दिया गया है संक्षेप में, वो आपको बता दिया जाएगा। एक छोटी सी मुलाकात करते हैं पैनुली जी के साथ। तो आपको दिखाते हैं पैनुली जी जो हमारे पलायन आयोग पे काम कर रहे हैं। ये है मिस्टर पैनुली जी, जो हमारे यहाँ से उत्तराखंड से पलायन आयोग के सदस्य हैं। और पलायन पे कैसा होना चाहिए, पलायन किस तरह का होना चाहिए, इस पे इन्होंने एक संक्षिप्त विवरण आप लोगों के पास रखा है। और हम किस किस तरह का काम यहाँ पे करते हैं, हमें क्या समस्याएं आती है, गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, ये सब जो है पैनुली जी हमें बताएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मुलाकात पैनुली जी के साथ, बने रहिए आप। नमस्कार कोठाल जी, बहुत खुशी हुई आपके गांव में आकर के। और हम लोग अपने इस प्रवास के क्रम में गांव-गांव में जाकर के जो प्रगतिशील किसान हैं और स्वरोजगारी किसान हैं जिन्होंने कुछ आदर्श काम खड़ा किया, उनके पास जा रहे हैं। तो आज के क्रम में हम आपके गांव आए, तो ये अपना कंडियाल गांव है जाखंडार ब्लॉक का, और बहुत सुरम्य गांव है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन है और जो कुछ भी दिख रहा है वो बहुत ही आकर्षक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप की जो प्रगति यात्रा है कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर अभी तक आपने क्या क्या काम किया है, संक्षेप में बताएं। हाँ पैनुल जी, मैं नमस्कार। मैं पूर्व प्रधान विनय कोठियाल, ग्राम सभा कंडियाल गाँव, जिला जाखंडार का हूँ। और मैं जब 2014 में चुनाव लड़ा और मैंने प्रधान का चुनाव अपने कंडियाल गाँव ग्राम सभा सभी लोगों का आशीर्वाद से मैं जीता, तो मैंने सोचा कि जितने भी लोग यहाँ पे मिले, जब काम करने की नौबत आई तो यहाँ पे लोग ही नहीं है। बड़ा लोगों को पकड़ पकड़ के 400-400 रुपये दिहाड़ी दे के लाना पड़ता है कि चलो यार आप काम करो। मेरी मंडी की जो लेबर है, गारंटी रोजगार जो सरकार इतनी मदद कर रही है, आप लोग जो इतने सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें मतलब जो है कि कोई भी आदमी नहीं है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि यार कुछ ना कुछ हम जो प्रोडक्ट लगाएं। तो मेरे को कहीं से रोजमेरी के बारे में जानकारी हुई, तो मैंने यहाँ पे रोजमेरी में जो अपनी ग्राम सभा पठोए गाँव और कंडाल गाँव में रोजमेरी का उत्पादन, क्योंकि ये पौधा जो है कम से कम 1400-1500 मीटर की ऊंचाई पर होता है। मेरी ग्राम सभा कुआली भी है, लेकिन वहाँ पे लोग सक्सेसफुल नहीं है, कम है। तो मैंने वहाँ पे किया, तो फिर हमने इसमें जो है सारे यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे फिर डाबर के कंपनी के डायरेक्टर भी आए, डॉक्टर भी आए, उन्होंने इसमें यहाँ पे जो है जाँच की कि हाँ भाई ये पौधा यहाँ पे कामयाब है। तो हमने इसको जो है काफ़ी प्रचलित किया। आज जाखंडार बिला के कम से कम जो है इसमें जो 20 लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ से खुद सीख के गए यहाँ वाक्य में, ये चीज़ वाक्य में। तो इससे क्या है कि लोगों के आजीविका का साधन बन जाएगा। और जब जितनी भी हमारी बंजर खेती है यहाँ पे, तो हम अगर इसको उपजाऊ बनाएं, इस रोजमेरी को लगाएं, क्योंकि ये रोजमेरी जो हमारी जो है मेडिसिन के काम में आती है। और ये पौधा जो है हम लोग बाहर से ले रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्टों से ले रहे हैं, दूसरे स्टेटों से ले रहे हैं, तो हम क्यों इसको ना ही कि अपने खेत में उगाएं, खेत में इसके उपजाऊ करें, और एक जो है हम जो है हमारे आजीविका का साधन हो जाएगा, और हमारे एक पलायन पे भी रोक लग जाएगी, ताकि हमारा पलायन रुक सकता है। क्योंकि हमें जो है 8-10-12 हज़ार रुपये मैंने जब मेरे को कंडियाल गाँव में मिल जाएगा, तो मुझे केरल और तमिलनाडु और बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पलायन रुक जाएगा और हमारा घर का सारा संसाधन भी चल जाएगा। तो मैं अपने बसल्याल जी प्रधान जी अपने बिना खाल के पुण्य गाँव के, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पैनुल जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। आप भी जो आपने भी हमें यहाँ पे आके अपने विचार बताए, आप भी हमारा प्रोडक्शन देख के गए हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप और यहाँ से भी हमारी कोई जो सूचना है लोगों को दें, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दे रहे हैं, तो जिससे लोगों को सीखने को मिलेगा। और आप कोठाल जी, आप थोड़ा ये बताएं, आप क्या सरकार से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से आपकी क्या अपेक्षाएं, आपको अपना जो व्यवसाय आपने शुरू किया है इसको और सफल बनाने के लिए
कुछ कठिनाइयाँ, कुछ चुनौतियाँ? हाँ, चुनौतियाँ तो सर ये है कि भाई जैसे हमें जो है थोड़ा बहुत मेटल की दिक्कतें आ जाती है। अगर समय पे हमारा मेटल का पेमेंट नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है। लेकिन जो हमारा पेड़ है और जो हमारी लेबर का जो पैसा है वो हमें समय समय पर मिल जाता है। मिल जाता है। मिल जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा हमारा मेटल मोटर का जैसे हमने कोई कुछ इसमें घेर बार करनी हो तो उसमें 3-4 लाख का बजट है तो हम अपनी जेब से भी इतना नहीं लगा सकते, लेकिन वो अगर लगाते भी तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती। बाकी अगर वो टाइम पे हो जाते तो हम पूरे गांव में ही सारा प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ये है। देखिए यहाँ पर हम जब कंडियाल गांव में आए तो कंडियाल गांव में अनेक प्रकार का प्रयोग चल रहा है। यहाँ पर जैसे रोजमेरी का है तो श्री चंद्र प्रकाश जी, विनय प्रकाश जी के छोटे भाई, वो साबुन का उनका काम है उनका, और फोटोग्राफी का भी काम है, वीडियोग्राफी का भी काम है, और तरह तरह के उनके स्वरोजगार के बड़े एक प्रकार से उद्यमी स्वभाव के हैं और उन्होंने काफ़ी काम प्रारंभ किए हैं। तो चंद्र प्रकाश जी और विनय प्रकाश जी, आप दोनों बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड के नौजवान जब ये बोलते हैं कि पहाड़ में और कुछ नहीं है, पहाड़ में पलायन के अलावा और हमारे पास क्या विकल्प है, तो ऐसे नौजवानों को वास्तव में प्रेरणा लेनी चाहिए श्री कोठियाल बंधुओं से कि किस प्रकार से, यद्यपि उनका परिवार श्रीनगर में है बच्चों के कारण से और माता पिता की वृद्धावस्था के कारण से वहाँ पर रखना उनके लिए लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में आकर के गांव में अपनी कृषि को चालू रखना, उससे कुछ लाभ ले लेना और लोगों के लिए प्रेरणा का काम करना, ये आप दोनों बंधु कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको दोनों बंधुओं को बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अगला विजिट जब हमारा होगा तो और अधिक लोगों से मिलेंगे। और यहाँ पर जो है, जैसे आपने बताया कि 20 काश्तकार जो है रोज़मेरी पे काम कर रहे हैं, उनसे भी मिलना हो पाएगा। आज के इस संक्षिप्त भ्रमण में तो हमने आपकी कृषि और उसका सबका अवलोकन किया, बहुत प्रभावित होके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।